अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आपने जो मेरी पीछे लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स और स्लाइड्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली होंगी और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के इस्तेमाल ने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े हैं हमारी लाइफ पे या नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हम देखेंगे कि कंप्यूटर के इस्तेमाल करने से हमारी लाइफ पे, हमारी सोसाइटी पे कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं और कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। माय डियर व्यूअर्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर चीज़ जो है, जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसके दो पहलू होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि उसके दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, प्रोडक्ट उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको भी अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। आपने बहुत छोटे होते ऐसे याद किया होगा कि जी साइंस के करिश्मे हैं, उसमें बड़ी एक मिसाल दी जाती थी कि कल्म है, कल्म अगर किसी अच्छे के पास है तो उसके से वो अच्छे डिसीजन लेगा, अगर किसी बुरे के पास है तो उससे बुरा डिसीजन लेगा। तलवार है, तलवार के ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं। तो कंप्यूटर जो है, दैट इज़ used in every field of life, and it has made different tasks very easy. And in previous 2 or 3 years when we were facing the COVID, the computer has made a very vital impact on our society. It has changed the way of life. The use of computer technology has affected every field of life. People are using computer for performing different tasks quickly and easily. And the use of computer make different tasks easier. It can save a lot of time and effort, and it also reduces the overall cost to complete our task. अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लें, हम घर से स्टार्ट करें तो हम कंप्यूटर का यूज़ क्या करते हैं जी। सबसे पहले हम उठते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर हमने अलार्म सेट किया होता है और हम उठते हैं और अपना दिन का आगाज़ करते हैं। उसके बाद हम किचन में जाएँ तो किचन में हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं विच कैन बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम है, कोई ना कोई चिप है। हमारे स्मार्ट के किस्म के टोस्टर्स हैं, हमारे माइक्रोवेव ओवन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, और इवन कि हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं जब हम अपने घरों से दूर होते हैं, और हम अपने मोबाइल को यूज़ करके हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे घरों में एयर कंडीशंस हैं, हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, हम उनको स्केड्यूल कर सकते हैं। और इवन कि हम अगर घर आने वाले हैं और हमें पता है कि हम अगर इसको अपने जो है हमारा एयर कंडीशन, उसको हम हाफ एन आवर पहले ऑन कर लें तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम घर से बाहर निकलें तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का तरीका, और स्टूडेंट जो एजुकेशन लेते हैं वो करने का तरीका, वो भी बहुत चेंज हो गया हुआ है, और उसमें बहुत हद तक कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया हुआ है, और वो दैट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। कंप्यूटर जो है वो एक ब्लेसिंग है, हमारा इंटरनेट एक ब्लेसिंग है। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, गूगल नहीं कर रहा, उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो आजकल के दौर में तो एक बहुत बदकिस्मत बंदा है। ये तो एक इतनी ब्लेसिंग है कि विद ए सिंगल क्लिक आप दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अब ये आप पे है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है, बट आई थिंक दैट इट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने होना शुरू हो गया, और उसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ आवर बैंक्स।
एक टाइम था कि जब हमारा जो बैंक था उसके अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते थे और हर एक को अपना कोई भी काम करने के लिए वहाँ पे फ़िज़िकली जाना पड़ता था। इवन टू पे द बिल्स बहुत मुश्किल काम था। गर्मियों में लंबी-लंबी कतारें लगानी पड़ती थीं, लड़ाइयाँ होती थीं। बैंक्स को भी जब इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, गार्ड्स रख रहे हैं, उनको एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा की ज़रूरत होती थी और उनका भी काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। अब ये सब काम जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहे हैं और आपको खुद पता है कि हम अपने अकाउंट्स को कितने अच्छे तरीके से घर में ही बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ऐप्स डाउनलोड करके ये सारे काम कर सकते हैं और ये सब चीज़ें सिक्योर भी हो गई हैं कि अब हम फिज़िकल मनी को लेकर इधर से उधर नहीं हम जाते, बल्कि ये वर्चुअली ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है। हमने फैमिली में करना हो एक दूसरे को, हमने बिल पे करने हों, हमने बच्चों की फ़ीस सबमिट करानी हो, हमने किसी दूसरे शहर में कोई पैसे भेजने हों, हमने इवन कि शॉपिंग भी करनी हो, तो हमें फ़िज़िकल मनी की ज़रूरत नहीं होती। और अगर वैसे भी अगर हमने मनी निकलवानी भी है तो उसके लिए एटीएम की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। दीज़ ऑल आर द पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन आवर डेली लाइफ़। इसके अलावा भी हम कोई भी फ़ील्ड उठा के देख लें, उन सब के अंदर ये जो कंप्यूटर है ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली काम कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। हम सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, एक्यूरेटली कर लेते हैं और बहुत स्पीडीली कर लेते हैं। अब जी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं हैं, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ऑल्दो मैं उसमें से ये समझती हूँ कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे हैं और कुछ वाक़ई ही एक ऐसे हैं कि उसने हमारे लिए मसले जो हैं वो बना दिए हुए हैं, जो इस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम, डाटा सिक्योरिटी, कंप्यूटर क्राइम, प्राइवेसी वायलेशन, हेल्थ रिस्क्स एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सबसे पहले जो हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये अंदाज़ा है कि जब हम एक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर इतना एक्यूरेटली, इतना स्पीडीली और इतनी ज़्यादा अमाउंट में वर्क कर लेता है कि हम 8-10 लोगों को रिप्लेस करके एक बंदे को लगा सकते हैं जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करे और वो सारे काम जो 8-10 बंदे अलग से करते थे वो ये कर सके। ऑल्दो ये बहुत जो एक कोई कारोबार चला रहा है, कोई एक बिज़नेस चला रहा है, कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन का चला रहा है, कोई एक एम्प्लॉयर है, उसके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है कि उसको थोड़े लोग हायर करने पड़ते हैं, उसको थोड़ा उनको पे करना पड़ता है, उसको बहुत बड़ी अपना ऑफ़िस बनाने के लिए बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं और हमारे जो सोसाइटी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे जो सारे लोग हैं वो स्किल जो है कोई ना कोई सीखें, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखें, कुछ इस किस्म की एजुकेशन लें कि उनको नौकरी से ना निकाला जाए और वो वहीं पर नौकरी करते रहें। हमें जो है हमें स्टैग्नेंट नहीं होना, हमें अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम हमें अपने आप को स्किलफुल करना है। उसके बाद वेस्टेज ऑफ टाइम आजकल हम अपनी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ के कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। लोग गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए चैटिंग करते हैं और जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब ये भी मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट, ये तो जी आपके यूज़ पे है। आपको इतना अक्लमंद, इतना समझदार होना चाहिए कि आपको पता हो कि किस वक्त आपने कौन सा टाइम किस चीज़ के लिए लगाना है, कब स्टडीज़ के लिए लगाना है, कब गेम्स के लिए लगाना है, कब आपने उसको कोई म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल करना है, कब आपने चैटिंग करनी है। इसको आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा अब बहुत इंटेलिजेंट वे में, ताकि ये आपका जो टाइम है ये वेस्ट ना हो सके। आपको खुद से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, ये जो डाटा सिक्योरिटी है, कंप्यूटर क्राइम है, प्राइवेसी वायलेशन है, ये तकरीबन एक जैसे हैं, इनको मैं इकट्ठा ही डिस्कस कर दूंगी। डाटा सिक्योरिटी में क्या आ रहा है कि द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी असेस्ड बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क।
नेटवर्किंग आ गई है, कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, आपका जो डाटा है वो उसके ऊपर इतना सिक्योर नहीं है, और जो अनऑथोराइज पर्सन है जिनको आप अथॉरिटी नहीं देते, जिनको आप परमिशन नहीं देते कि वो आपका डाटा यूज़ कर सकें, तो ये भी एक थ्रेट है कि वो लोग भी आपको बताए बगैर, आपके नॉलेज में लाए बगैर आपका डाटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट क्रिएट्स सीरियस प्रॉब्लम्स टू डाटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट कम कंप्यूटर क्राइम्स। अब क्या हो गया जी, पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर नेगेटिव एक्टिविटीज़। दे हैक द क्रेडिट कार्ड नंबर्स ऑफ द पीपल एंड यूज देम फॉर शॉपिंग। वो मतलब अब वो क्राइम जो है वो भी अब आप देखोगे जैसे जैसे जिस जिस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ता जाता है, अब हर चीज़ कंप्यूटर पे हो रही है, तो अब जो क्रिमिनल पर्सनस हैं उन्होंने भी जी अपना वे ऑफ क्राइम जो है वो चेंज कर दिया है, वो कंप्यूटर को यूज़ करके ये काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अब पेपर्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स, बोर्ड के पेपर्स, वो भी कुछ ऐसे अनऑथोराइज लोग जो होते हैं और वो इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, और आपका डाटा पड़ा होता है, आपके बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब भी जो है वो अब इतनी सिक्योर नहीं रही, और जो क्रिमिनल्स हैं वो उसको यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी वायलेशन है, मतलब आपकी कोई चीज़ भी प्राइवेट नहीं रही। द प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन कैन बी वायलेटेड इफ़ द पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। लेकिन इन सब चीज़ों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाकायदा लेजिस्लेशन होनी स्टार्ट हो गई है, और उसके ऊपर काम भी होना शुरू हो गया है कि आपने, और अब पाकिस्तान में भी होने लग गया है ये सारा कुछ, कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसकी कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप किसी बुक का पोर्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई आर्टिस्ट है आप उसके कोई सॉन्ग को नहीं इस्तेमाल कर सकते उसकी परमिशन के बगैर। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, दीज कैन बी कंट्रोल्ड। अब आपको पता है अक्सर ऐसा तो ये टेलीफोन्स के ऊपर भी हो रहा होता है कि आपको मैसेज आते हैं कि जी आपका ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपका ये आईडी कार्ड है, तो जी आप ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, नहीं तो आपका जो है अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, या आपका एटीएम कार्ड जो है वो आप यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट। तो अब आप इंटेलिजेंट वे में कई ऐसे होते हैं गलती से अपना बता देते हैं नंबर, और उनका जितना भी उसके अंदर मनी होती है या जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन कोई और हो, वो सब की सब जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो उनके हाथों में चली जाती है। लेकिन अब आपका है इंटेलिजेंट वे में आपने उसको कैसे यूज़ करना है। इसी तरह जब आप नेट के ऊपर अपना कोई क्रेडिट कार्ड नंबर देने लगते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हो वो सिक्योर है, उसकी अच्छी रिप्यूट है। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपसे डाटा लेकर वो उसको किसी इल्लीगल वे में यूज़ करेगी या कुछ और ऐसा करेगी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो हैं, डाटा सिक्योरिटी हो गई, प्राइवेसी वायलेशन हो गई, और कंप्यूटर क्राइम्स हो गए, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप तरीका ये है, अब ये वक़्त है कि हम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी हम अपने आप को एजुकेट करें। हम अपने आप को बताएं, हम अपने आप को समझाएं, हमें पता हो कि हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, कब देनी है। हमारी कुछ भी चीज़ जो है वो प्राइवेट नहीं है, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल कराना है। हमने उसको ये बिल्कुल इस बात को कंफर्म कर देना है कि हम जिसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपना, वो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटी सी बात है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमारे मज़हब ने, या हम वैसे कहते हैं कि मॉरली ये सही नहीं है कि किसी की चीज़ पड़ी हुई है तो आप परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना करो। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं किसी एक को अपना टेलीफ़ोन नंबर देती हूँ, और वो मुझसे मुझसे पूछे बगैर और मुझे बताए बगैर वो टेलीफ़ोन नंबर किसी और को प्रोवाइड कर देता है, दिस इज़ अगेंस्ट द डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी। अगर उसको देना है तो पहले उसको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए कि मैं ये इस पर्पज़ के लिए दे रही हूँ, तो क्या मैं दे सकती हूँ ऐसे? तो इस तरह से ये अब हमें अपने आप को, अपनी यंग जनरेशन को, सबको हमें एजुकेट करना है, तो तभी हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं, जहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे हम कंप्यूटर के यूज़ को, हम ये नहीं कह सकते कि हमने कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना, हम कंप्यूटर के यूज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम जी हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क
ये बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के यूज़ के लिए है। हेल्थ रिस्क तो इस बात पे भी आ जाता है कि अगर आप सही तरह से चल नहीं रहे हो, आप ठीक तरह से बैठ नहीं रहे हो, आपका ब पोस्चर जो है वो सही नहीं है, तो तब भी आपको इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया। तो कंप्यूटर के इस्तेमाल में ये है कि अगर हम इम्प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर करें, तो वो क्या दैट कैन रिजल्ट इन इंजरीज और डिसऑर्डर्स ऑफ द हैंड्स, wrist, elbows, eyes, neck एंड बैक। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर इन प्रॉपर पोजीशन। दे मस्ट आल्सो, द यूज़र्स जो हैं, जो उसको यूज़ कर रहा है, जो ऑपरेटर है, उसको दे मस्ट आल्सो टेक रेगुलर ब्रेक्स वाइल यूजिंग द कंप्यूटर फॉर ए लॉन्गर टाइम। अब जी हमारी जनरेशन क्या करती है, हमारे यंग बच्चे क्या करते हैं जी, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंफर्टर्स के अंदर हमने मोबाइल रख लिए हैं, इर्द-गिर्द सारा अंधेरा है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आइज़ बहुत इफ़ेक्ट होती है। बैठने के लिए प्रॉपर वो डेस्क यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर वो चेयर यूज़ नहीं कर रहे, एल्बोज़ जो हैं उनको एक रेस्ट मिलना चाहिए। आपकी जो रिस्ट है वो इस तरह से हो कि वो अच्छे तरीके से पड़ी हो आपकी टेबल के ऊपर, या आपने वो जो मोबाइल अपना इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके आगे बाकायदा कोई रेस्ट एरिया हो जिसके ऊपर ये रखा है। अगर आप अच्छे तरीके से बैठ कर उसको यूज़ करते हो, तो इसमें हेल्थ रिस्क के चांसेस कम हैं, यू कैन अवॉइड इट। वैसे भी एक बिल्कुल डेली लाइफ की बात है कि आप कोई काम एक मुसलसल करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, इवन आप पढ़ते ही जा रहे हो, इवन आप आराम ही करते जा रहे हो। एक ख़ास टाइम होगा कि आपकी बैकबोन ही बैक आपकी जो है उसमें दर्द शुरू हो जाएगी कि लेट-लेट के। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम प्रॉपर टेबल यूज़ करें, प्रॉपर हमारा डेस्क हो, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, किस एंगल पे आप बैठो, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ये जो है, ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन नहीं भी है, तो आजकल कोई ऑपरेटर्स हैं, कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो मुसलसल बहुत ज़्यादा घंटा इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन सबको ये हाथों में, बैक में, एल्बो में, रिस्ट में और आईज़ में प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट जी हमारा है कि क्या उसका इम्पैक्ट है कंप्यूटर का नेगेटिव ऑन एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारा कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होता है और कंप्यूटर वेस्ट है, दीज आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। द वेस्टेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कैन रिलीज डेंजरस टॉक्सिक मटेरियल। बस इन सब चीज़ों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग जो है वो इसी में है कि ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसा मेथड होता है दैट इज़ यूज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड environmental waste generated when using a computer। और हम क्या है इसमें आता है, इट इंक्लूड्स रिसाइकलिंग एंड रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड द यूज्ड कंप्यूटर मस्ट बी डोनेटेड और डिस्पोज्ड प्रॉपरली। और ये जो चीज़ है माय डियर व्यूअर्स, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में नहीं आती है। आप देखोगे प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको अगर हम तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, या और हमारे इस तरह के वेस्ट वाले हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं करते हैं, तो वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारी जो एक फ़िज़ा है उसके लिए पोल्यूशन का बायस बनते हैं। लेकिन इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा हेल्दी हो, हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो। आज के लिए हमारा इतना ही है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने इसी टॉपिक को रिज्यूम करेंगे, दैट इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और उसमें हम देखेंगे, पहले तो हमने सिर्फ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हैं। अब हम देखेंगे कि जी डिफरेंट जो हमारी फील्ड्स हैं, जैसे घरों में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में हम उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।